हेलो माय डियर लवली सोल्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की जो वीडियो है वो मैं अपने व्यूअर्स, जो मेरे काफ़ी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि डीएम और डीएफ क्या है, तो मैं दो वीडियोस बनाने वाली हूँ, एक डीएफ पर और एक डीएम पर। तो मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाकर आप देख सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एक एनर्जी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर आपको क्लियरली बताती हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए कि ये एक एनर्जी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आप ये जो आज मैं बताने वाली हूँ कैरेक्टर्स और साइन, अगर आप में ये साइन हैं तो चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, ये चीज़ आप पक्की कर लीजिए। तो मैं आज बताना चाहूँगी कि फेमिनाइन जहाँ पर भी जन्म लेती हैं, जिस जगह भी ऐसी जगह जन्म लेती हैं कि उनका जो पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो उनकी फैमिली सर्कमटेंसेस होते हैं, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, डाउन टू अर्थ और कंप्रोमाइजिंग नेचर, एम्पाथ, काइंड, सिंप्लिसिटी में मोल्ड कर देते हैं। तो ऐसी उनको परिस्थितियाँ दी जाती हैं कि उनमें इस तरह के नेचर आ जाए और वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर इस पावर को या इस एनर्जीज़ को पाती हैं। तो आज हम डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात करेंगे कि उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं तो आपको इस जर्नी में सबसे पहले इन्फिनाइट का साइन एंड सिंबल दिखाई देने लगेगा। आपने देखा होगा इन्फिनाइट का साइन, ये आपके सामने किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। ये एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी का ही साइन है। आपको एंजेलिक नंबर दिखने लगेंगे, आपको बटरफ्लाई दिखने लगेगी, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। और आपको इस तरह के वीडियोस दिखने लगेंगे, इस तरह की आपको रीडिंग्स मिलने लगेंगी, आपको ऐसे पाथ मिलता जाएगा यूनिवर्स की तरफ कि आप धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशंस आपके कलेक्ट करते जाएंगे। आप रीडिंग करेंगे, इस तरह की चीज़ों की बुक्स पढ़ेंगी, या आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। अगर आप हर कंडीशन में डीएम को प्यार देती हैं, लव देती हैं, चाहे आपके लिए वो उस समय कंडीशंस बहुत बुरी हों, मतलब आप बहुत दुख में हो, पेन में हो, लेकिन आप डीएम को हमेशा प्यार देती हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। आप हमेशा कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखती हैं, चाहे डीएम की कैसी भी इंटेंशंस हो, वो आपसे बात ना करना चाहते हो, मन से या बिना मन से, लेकिन आप कभी भी कम्युनिकेशन को रोकती नहीं हैं, जबकि डीएम कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते हैं। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। हर कंडीशन में केयर करना बिना किसी एक्सेप्टेशन के, ये सबसे बड़ा गुण होता है हमारी डिवाइन फेमिनाइन में, कि वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कभी भी, हर कंडीशन में केयर और लव देती हैं अपने डीएम को। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। तो ये ट्रू लव अगर आप अपने डीएम के लिए फील करती हैं और इतना कुछ झेल रही हैं और तब भी आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, एक डिवाइन सोल हैं, आप डिवाइन एनर्जी हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, जो ये क्वालिटीज़ हैं, ये एक हील्ड डिवाइन फेमिनाइन में होती हैं। लेकिन आप जब इस जर्नी में नहीं होती, या आप जब अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिली होती, तब आप एक वुंडेड फेमिनाइन होती हैं। मैं इसलिए सब डिफरेंस बता रही हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें जब आप जान पाओगे तो आपको अच्छे से कंपैरिजन करके आप समझ पाओगे कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। तो जो वुंडेड फेमिनाइन होती है, यानी कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले होते और आपका सेपरेशन नहीं होता, उससे पहले आप में क्वालिटीज़ तो होती हैं सभी, लेकिन आप वुंडेड होते हो। आप पहली मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताती जाती हूँ, आप सुनिए। तो जिसमें पहले होता है, आपको हमेशा लोगों के एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप मतलब आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि जैसे कि आप अगर तैयार हो रही हैं या आप कुछ भी काम कर रही हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता उस पर। आप हमेशा दूसरों के पूछेंगे कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ, क्या ये जो मैंने पहना है मुझ पे अच्छा लग रहा है। मतलब आप खुद से ही डिसीजन नहीं ले पाती, आपको दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ होती है आप में। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं सब चीज़ों को लेकर, मैनिपुलेटिव होते हैं,
और विक्टिमहुड में हमेशा स्टक रहती हैं, एक्सेसिवली अटैच्ड होती हैं किसी भी पर्सन से या फैमिली से, डेस्परेट होती हैं हमेशा प्यार के लिए, प्यार के पीछे पागल होती हैं, और सेक्रीफाइसिंग करती हैं खुद को बहुत ज़्यादा, ओवर शेयर करती हैं अपने इमोशंस को विदाउट एनी बाउंड्रीज़। ये भी एक नेचर होता है हमारी फेमिनाइन का कि वो जब किसी से बात करने बैठी हैं तो दिल खोल के सब बता देती हैं, चाहे फिर उनकी बातों का कोई गलत फ़ायदा ही क्यों ना उठा ले। तो ये हमारी वुंडेड फेमिनाइंस होती हैं, तो ये आप देख लें, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और हम अब बात करते हैं हेल्दी फेमिनाइन की। जो हमारी हेल्दी फेमिनाइन होती है, यानी जो हील्ड हो चुकी होती है, यानी अवेकन होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनी एक बाउंड्रीज़ बनाती है कि मुझे किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है। लविंग और सपोर्टिव होती हैं और कंपैशनेट होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और रिसेप्टिव होती हैं, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, इंट्यूटिव होती हैं, क्रिएटिव हो जाती हैं और उन्हें किसी से भी ये पूछती नहीं है कि ये क्या सही है कि गलत है। उन्हें खुद पता होता है कि वो क्या कर रही हैं और क्या सही है क्या गलत है। इंजॉय करती हैं, खुश रहती हैं, जो भी ओरिजिन जैसे उनका हुआ है, यानी जब सेपरेशन फेज़ में वो होती हैं और किस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट होता है, उसे इंजॉय करती हैं और हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनती हैं, शेयर करती हैं और रिलेट करने की कोशिश करती हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है। मतलब फेमिनाइन तो एक कैरेक्टर होता है, लेकिन जब उससे डिवाइन जुड़ जाता है यानी दैवीय, तो आप समझ सकते हैं कि कोई अगर दैवीय है तो उसमें किस तरह की एनर्जीज होनी चाहिए। तो मैं आज कुछ पॉइंट बताना चाहूँगी और जिससे आप रिलेट कर सकें। सबसे पहले होता है इंट्यूशन। हमारी डिवाइन फेमिनाइन की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, वो उन्हें गॉड गिफ्टेड होती हैं, जिस वजह से वो अपने अंदर चल रहे क्वेश्चंस आंसर को जान पाती हैं कि वो कौन है, उनका क्या सोल पर्पस है। ये सब उन्हें खुद से ही पता चलता है, उनकी इंट्यूशंस इतनी अच्छी होती हैं। तो ये इंट्यूशंस उनकी तब भी अच्छी होती हैं जब वो पहले ये सब नहीं जानती, तब भी उन्हें अच्छे वाइब्स और बुरी वाइब्स की, अब भाई कुछ घटना घटित होने वाली है तो उनको एक इंट्यूशन हो जाती है अच्छी और बुरी चीज़ों की। उनकी गट फीलिंग होती है, उसे आसानी से चीज़ों को समझ लेती हैं। तो वो अपनी इनर वॉइस जो होती है उससे कनेक्ट रहती है मोस्टली, इसीलिए ही वो उनका जो इंट्यूशन होता है वो बहुत ही हाई होता है, हाई इंट्यूटिव होती हैं। ये पहला उनका साइन है। दूसरा है एम्पाथ। हमारी डिवाइन फेमिनाइन ट्रू एम्पाथ होती हैं, मतलब कि उनकी जो वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो उनसे अपने दिल की हर बात बता देते हैं। नेचुरली इमोशनली वे में वो उन चीज़ों को सुनती हैं और अच्छी एडवाइस देती हैं, एडवाइज़र अच्छी होती हैं, लाई डिटेक्टर होती हैं, आसानी से लोगों के झूठ को पकड़ लेती हैं। तो उनमें ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो जैसे कि इसलिए ये सब चीज़ समझ पाती है क्योंकि वो भी इस दुख से गुजरी होती हैं। तो वो किसी दूसरे के दुख को, इमोशन को फील कर लेती हैं, दूसरों की एनर्जीज़ को समझ लेती हैं। जैसे अगर दूसरे खुश हैं तो वो भी बहुत खुश रहती हैं। डीएफ नेगेटिव पीपल्स के कांटेक्ट में आने पर ड्रेन हो जाती हैं, ये भी एक सिम्टम्स होता है। जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पर्सन है, उसके पास है, उससे बात करते हैं तो उससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कि वो काफ़ी ड्रेन हो जाती हैं। डीएफ दूसरों को उनकी एनर्जी से ही सुनती हैं, ना कि उनके वर्ड से। मतलब वो किसी से भी मिलेंगी तो एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट करेगी, ना कि उनके शब्दों से या उनके रहन सहन से या शो ऑफ से वो उन्हें पसंद करती हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम्स है नर्चर। मतलब जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन होती है वो मदरली नेचर की होती हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं। जैसे कि उनकी जो फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, डीएम होंगे या उनके भी जिन्हें वो बहुत पसंद करती हैं ऐसे पर्सन होंगे, उनके लिए बहुत केयरिंग होंगी, उनको बहुत प्यार से उनका ध्यान रखेंगी। या उनके एनिमल लवर होंगी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल वे में हमेशा रहेंगी। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, इस नेचर की हमारी डिवाइन फेमिनाइन होती है। नेक्स्ट साइन है इमोशनल। इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं। डीएफ बहुत ही इमोशनल पर्सन है। खुद कितनी भी इमोशनल हो, लेकिन सामने वाले के इमोशन के बारे में वो पहले सोचेंगी और अपने इमोशंस को दबा लेती हैं। उनका खुद पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता, किसी के साथ शेयर करें तो सारी बातें खोल देती हैं, कोई बाउंड्रीज़ नहीं, कोई छुपाव नहीं,
झूठ नहीं, मतलब जो जैसा है वैसा एक्सप्रेस कर देंगी। उन्हें उस समय जो महसूस हो रहा होगा वो सच बोलेंगी और उसे एक्सप्रेस कर देंगी। इस तरह का नेचर होता है डिवाइन फेमिनाइन का। सेक्रीफाइसिंग होती हैं बहुत ज़्यादा, ये भी नेक्स्ट इनका नेचर है। मोस्टली जो वुंडेड फेमिनाइन होती हैं उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहता है। आप से बात करेंगी, आपकी दुख को समझेंगी, और अगर उन्हें लगेगा कि उनको सेक्रीफाइस करना है तो वो खुद से ही कर लेंगी। और ऐसे सर्कमटेंसेस होंगे फैमिली में कि खुद ही आगे से आगे बढ़कर अपनी चीज़ों का त्याग कर देती हैं, अपना त्याग करती हैं, अपनी खुशियों का त्याग कर देती हैं दूसरों की खुशी के लिए। जैसे कि अगर डीएम को कोई डिज़ायर है, उन्हें पता चल जाए तो अपने डिज़ायर को अंदर छुपा लेंगी और जो डीएम की जो खुशी है उसके अकॉर्डिंग ही सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग देंगे अपनी खुशियों को, और उसी में दूसरों की खुशियों में ही खुश होने का उनका नेचर होता है। नेक्स्ट है साइन है क्रिएटिविटी। जब हमारी डिवाइन फेमिनाइन इस फेज़ में आ जाती हैं, अवेकन हो जाती हैं, तो बहुत ही क्रिएटिव हो जाती हैं। वो इतनी क्रिएटिव होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी फेमिनाइंस अचानक से उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ ऐसा कर जाती हैं कि दुनिया देखती रह जाती है, क्योंकि वो अवेकन हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव वर्क्स कर लेती हैं आसानी से, जल्दी, फास्ट, कि नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। उनमें बहुत मतलब जल्दी सीखने की और फास्टली उसको अडॉप्ट करने की उनमें सिम्टम्स होता है। हीलर होती हैं बहुत, हम कहेंगे डीएफ का दूसरा नाम हीलर ही होता है। वो उनसे ज़्यादा बड़ा हीलर कोई हो नहीं सकता। वो बातों से या किसी को देखकर उसके दुख को हील कर लेती हैं आसानी से। और अगर कोई बीमार है जैसे, तो छोटे मोटे कामों में, जैसे कि अगर आप पर हाथ रखेंगी तो उनकी इतनी पावर होती है उनके अंदर कि वो छोटा मोटा हील तो वैसे ही कर लेती हैं। तो सेल्फ हीलर भी होती हैं, वो खुद को भी हील कर लेती हैं और दूसरों को भी हील करती हैं। और यही अधिकतर आप देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन का सोल पर्पस होता है। वो जिस भी फील्ड में होती हैं वो एक हीलर की तरह ही वर्क करती हैं। वो एक वॉरियर भी होती हैं। वॉरियर का मतलब होती है कि अगर वो शांत हैं, सहनशील हैं, उनमें इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन समय पड़ने पर अगर कोई उनसे झूठ बोलता है या उन्हें फंसाता है या उनकी फैमिली को परेशान करता है, अगर कोई गलत है और किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, तो वो उसको सहन नहीं करती। वो एक वॉरियर की तरह फाइट करती हैं और हर कंडीशन में सच का ही साथ देती हैं और सच ही बोलती हैं। तो वो एक वॉरियर भी होती हैं। तो आज हमने जो डिवाइन फेमिनाइन के जितने भी साइन ऑफ सिम्टम्स देखे, अगर आप में ये सभी कुछ है तो, और आप इस तरह की एनर्जीज़ को फील करते हैं या आपने किसी और में भी देखी हैं, तो आप समझ जाइए वो डिवाइन फेमिनाइन ही हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन एक एनर्जी है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से जो क्षमताएं होती हैं एक नॉर्मल इंसान में, उससे कहीं ज़्यादा उनमें क्षमताएं होती हैं। इसीलिए हम उसे डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं। तो ये एक दैवीय ऊर्जा है जो हमें, जिसे यूनिवर्स ने अर्थ पर भेजा है। और जहाँ पर भी डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उनमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस का कारण बनती हैं, क्योंकि वो आई ही इसी सोल पर्पस के लिए हैं लाइफ में। जब वो अपने डीएम से कांटेक्ट करती हैं तब उनकी ये जर्नी स्टार्ट होती है, और तभी ये लोग मिलकर अपना सोल पर्पस करते हैं और अपने आसपास हो रहे समाज में, दुनिया में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं उसका कारण बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत। अब मैं नेक्स्ट रीडिंग डिवाइन मैस्कुलाइन पर बनाऊंगी, तो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय। हेलो माय